हाय। तो हमारी स्टोरीज़ की सीरीज़ में नेक्स्ट स्टोरी है हमारी, जो हमने शेयर की थी ऑलरेडी। हम फिर से उसी स्टोरी को हिंदी में भी शेयर कर रहे हैं। तो ये स्टोरी है एक चींटी की, कि हम कैसे उसकी स्टोरी से लाइफ मैनेजमेंट मंत्रा सीख सकते हैं। और सेम ये भी बहुत एक पॉपुलर स्टोरी है, जो कि बच्चों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में सुनाई जाती है। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक छोटी सी चींटी से, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक चींटी होती है। वो डेली सुबह टाइम से आती है और आते ही अपना काम शुरू कर देती है। तो उसका काम बहुत अच्छा होता है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो वो अपने काम से बहुत खुश होती है कि मैं डेली टाइम से आती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ, और मेरी जो परफॉर्मेंस है वो सेम वैसी ही है जैसा ऑर्गेनाइजेशन मेरे से एक्सपेक्ट करती है, कि जितना काम मुझे करना चाहिए उतना ही मैं करती हूँ। तो मैं वो बहुत खुश होती है। तो ये सब देख के क्या होता है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ होता है, वो एक शेर होता है। वो सोचता है कि अगर ये चींटी बिना किसी के बताए, बिना किसी के सुपरविजन के अगर इतना अच्छा काम कर सकती है, तो सोचो कि अगर इसको कोई सुपरवाइज करने वाला हो तो ये और कितना अच्छा काम करेगी। तो ये सोच के शेर ऐसे डिसाइड करता है कि क्यों ना इसके लिए एक सुपरवाइजर रखा जाए। तो वही होता है, शेर एक कॉकरोच को हायर करता है, जो कि चींटी के डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करता है। और वो कॉकरोच एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट राइटर होता है, बहुत ही एक्सीलेंट रिपोर्ट्स बनाता है वो अपने काम की। तो इसलिए शेर को उसकी काबिलियत बहुत अच्छी लगी कि ठीक है, ये डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करेगा और जो भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस होगी उसका एक्सीलेंट रिपोर्ट्स बनाएगा। तो कॉकरोच आता है ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहला काम वो क्या करता है कि क्लॉकिंग सिस्टम स्टार्ट करता है, कि अटेंडेंस के लिए डिपार्टमेंट में क्लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए। तो शेर अलाउ कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये बहुत ही काबिल ऑफिसर है, तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर कॉकरोच कहता है कि मुझे एक सेक्रेटरी की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो भी मैं रिपोर्ट्स बनाऊंगा उनको लिखने के लिए एक सेक्रेटरी की भी ज़रूरत है। तो कॉकरोच क्या करता है, एक स्पाइडर को हायर करता है, एक मकड़ी को नौकरी पे रखता है, कि जो उनकी डेटा और रिपोर्ट्स हैं वो लिखने में और हैंडल करने में वो मकड़ी हेल्प करेगी। तो मकड़ी उसकी सेक्रेटरी होती है, वो सारे फ़ोन कॉल्स अटेंड करती है और जितना भी रिपोर्ट राइटिंग का काम होता है उसमें वो हेल्प करती है। तो शेर ये देख के बहुत खुश हो जाता है कि वाओ, कॉकरोच बहुत अच्छी रिपोर्ट्स लिख रहा है। और जितनी भी रिपोर्ट्स उसने प्रिपेयर करके शेर को दिखाई, शेर बहुत खुश हुआ। शेर ने कहा कि एक काम करो, तुम इसको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी प्रिपेयर करो, ताकि बोर्ड मीटिंग होगी तो मैं प्रेजेंट करूँगा तो कितनी अच्छी लगेंगी ये रिपोर्ट्स, की हम कितना अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये करने के लिए कॉकरोच ने कहा कि ठीक है, ऐसे रिपोर्ट्स बनाने के लिए मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, नया लेटेस्ट वर्जन, और एक लेज़र प्रिंटर भी चाहिए। और ये सब हैंडल करने के लिए आईटी एक्सपर्ट चाहिए। तो उसने क्या किया, एक मक्खी को हायर किया। तो वो मक्खी एक आईटी एक्सपर्ट थी। ये सब देख के चींटी बहुत परेशान हो गई थी कि इतना ज़्यादा पेपर वर्क हो गया है, इतनी ज़्यादा मीटिंग्स हो गई हैं, और पहले मैं आराम से आती थी, अपना काम करती थी और मेरा काम एज़ पर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेशंस होता था। लेकिन आज ये बहुत ही ज़्यादा रिपोर्ट हो गया है, पेपर वर्क हो गया है, और ये सब सिस्टम पूरा बदल सा गया है। तो चींटी खुश नहीं थी वहाँ। उसको लगता था कि पहले वाला ठीक था, सिस्टम अच्छा था। तो अब शेर ये सोचता है कि अब एक और काम करना चाहिए, कि चींटी जिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि चींटी खुश नहीं लग रही थी ना अब अपने काम से, तो कि उस डिपार्टमेंट के लिए एक इंचार्ज को हायर करना चाहिए। उस डिपार्टमेंट पे पहले सुपरवाइजर था, अब एक इंचार्ज और लगा देना चाहिए, वो डिपार्टमेंट को पूरा ओवरऑल देख रेख करेगा। तो इस काम के लिए शेर ने क्या किया कि एक सिकैडा को हायर किया। ठीक है,
तो सिकेडा को जैसे ही हायर किया तो सिकेडा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है और वो बोलता है कि सबसे पहले तो मुझे मेरे लायक एक कारपेट चाहिए और एक बहुत ही एर्गोनॉमिक चेयर चाहिए, कि बैठने के लिए मुझे कुर्सी ऐसी होनी चाहिए कि वो बहुत ही मेरे तरीके से हो और मेरे लायक हो। ठीक है, तो उसको परमिशन मिल जाती है और वो कर लेता है। और फिर उसको सिकेडा को ऑब्वियसली अगर वो डिपार्टमेंट का इंचार्ज है तो उसको भी एक कंप्यूटर चाहिए, एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए उसने क्या किया कि अपना जो पुराना डिपार्टमेंट था उसी से एक पुराने डिपार्टमेंट से ही वो बुला लेता है कि ठीक है, मुझे यहाँ हेल्प करने के लिए मेरे पुराने डिपार्टमेंट में जो मेरा पर्सनल असिस्टेंट था मैं उसी को बुला लेता हूँ। वो उसको भी बुला लेता है। अब जो जीटी का डिपार्टमेंट था वो एक सैड प्लेस हो गया था। वहाँ कोई खुश दिखाई नहीं देता था और सब लोग ओवरबर्डन पेपर वर्क में बिजी रहते थे। तो चीटी भी दुखी रहने लग गई थी कि कितना आराम से स्मूथली डिपार्टमेंट चल रहा था मेरा, और फिर ये सब लोग एक एक करके आते गए डिपार्टमेंट में, इतना सारा काम बढ़ता गया, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर्स, मीटिंग्स, ये सब इतना बढ़ता गया। चीटी थक चुकी थी इन सब से, वो परेशान हो गई थी। तो अब क्या होता है कि सिकेडा ये देख के और शेर को रिक्वेस्ट करता है, शेर इज़ द चीफ, तो चीफ को रिक्वेस्ट करता है कि हमें एक काम करना चाहिए, हमें एक क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल स्टडी करनी चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट की, कि ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और क्लाइमेट कैसा है, इसके लिए हमें एक रिसर्च करनी चाहिए। तो चीफ रेडी हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, हमें अगर ऐसा करने से डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है तो ठीक है, हम वैसा ही करते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पहले डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा था और अब परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। तो इस काम के लिए चीफ द लॉयन क्या करता है कि एक आउल को हायर करता है। ठीक है, एक उल्लू जो कि बहुत ही रेनाउंड और बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टेंट था। तो उसको हायर कर लेते हैं ये सब काम करने के लिए, और ये सब डिपार्टमेंट का स्टडी करके, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंटल स्टडी करके, और अगर कोई लैकिंग है तो उसमें सजेशंस देने के लिए। तो आउल अपना थॉरो स्टडी कंडक्ट करता है और इसमें उसको लगभग 3 महीने का टाइम लगता है, और वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है मल्टीपल वॉल्यूम्स में, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ पेजेस में। और उस रिपोर्ट का कंक्लूजन ये होता है कि डिपार्टमेंट इज़ ओवर स्टाफ्ड, मतलब कि चीटी के डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो मोर देन रिक्वायर्ड है, कि इतने लोगों की ज़रूरत ही नहीं है जितने लोग उस डिपार्टमेंट में हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि शेर ने जब छंटनी करना शुरू किया तो सबसे पहले किसको निकाला होगा। आई गेस आप सही सोच रहे हैं, शेर ने सबसे पहले चींटी को निकाला। क्यों? क्योंकि उन स्टडीज के अकॉर्डिंग ये था कि डिपार्टमेंट तो ओवरस्टाफ्ड है और चींटी है वो सबसे लोअर लेवल पे है, और वो सबसे ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सबसे ज़्यादा नाखुश है और वो सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है, उसको ये वर्किंग एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो शेर ने सबसे पहले चींटी को निकाला जॉब से। तो ये एक स्टोरी है कि पहले कितना अच्छा और कितना आराम से, कितना स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन का काम हो रहा था, और ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी हो रही थी, कि जो काम जैसे होना चाहिए, जितना होना चाहिए, जिस टाइम पे होना चाहिए, सब आराम से हो रहा था। चीटी कर रही थी, खुश थी। लेकिन अब जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, काम बढ़ता गया, काम का भार बढ़ता गया, रिपोर्टिंग, प्रोसीजर, मीटिंग सब बढ़ते गए, उन सब में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था कि वो चीटी के डिपार्टमेंट में लोग बाग अपने मेन काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये थी स्टोरी हमारी। तो इस स्टोरी से आज के मैनेजर्स क्या सीख सकते हैं कि आपको हमेशा
ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप एक मैनेजर है या हेड है, तो आपको अगर पोजीशन मिलती है तो आपकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो आपको हमेशा अपने टीममेट्स जो है उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी काबिलियत और उनकी क्षमता को समझना चाहिए और उनको एप्रिशिएट करना चाहिए कि जो भी वो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और उसे उन लोगों को उस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है। और हमेशा उनसे वही बिहेव करना चाहिए जैसा कि आप डिज़र्व करते हैं या आप डिज़ायर करते हैं कि ऐसा व्यवहार मेरे साथ होना चाहिए, इतना रिस्पेक्टफुली व्यवहार मेरे साथ होना चाहिए। तो सेम वैसा ही बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी बायसनेस के आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी करना चाहिए, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देनी चाहिए उनके लेवल की, कि जहाँ तक उनकी पेरिफेरी है वो अपने डिसीजंस खुद ले और अपना काम खुद करे। इतनी अगर आप फ्रीडम देंगे, इतनी आप स्वतंत्रता देंगे, तो वो अपने लेवल पे अपना काम मैनेज कर सकते हैं। आप हर चीज़ में उनका इंटरफेयर करेंगे, हर चीज़ में इंटरप्ट करेंगे, तो वो इन चीज़ों से परेशान हो जाएंगे। हाँ, अगर आपकी हेल्प की उनको रिक्वायरमेंट है, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए आप ओपन डोर पॉलिसी रखिए कि वो आ रहे हैं, आपसे कुछ सजेशंस मांग रहे हैं, आप उनको दे दीजिए, ठीक है। और आप उनको एक बॉस की तरह नहीं, एक लीडर की तरह ट्रीट करें, कि आप उनके बॉस हैं ये नहीं लगना चाहिए उनको। बॉस मीन्स काइंड ऑफ ऑटोक्रेट, कि आप रूल्स बता रहे हैं, उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और उस पर वो चल रहे हैं। बजाय इसके आपको एक लीडर की तरह काम करना चाहिए। लीडर मीन्स जो पहले एग्जाम्पल सेट करे, जो पहले खुद आइडियल बने और ऑर्गेनाइजेशन में लोग बाग उसके फॉलोअर्स बने, उसको देख के, उसके काम को देख के, उसके व्यवहार को देख के। तो इसी वजह से आपके फॉलोअर्स या आपके एम्प्लॉयज़ या आपके साथ काम करने वाले हैं वो आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो हम सीख सकते हैं स्टोरी से। और एक ये भी सीख सकते हैं कि जब भी प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और या जब भी किसी तरह का कोई समस्या आती है, तो बजाय अपनी एम्प्लॉयज़ को टॉर्चर करने के या एम्प्लॉयज़ को उस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए, आप बीइंग ए हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही अकाउंटेबल है उसके लिए, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल आप मैनेज कर रहे हैं और आपके डिसीजन से सब जगह इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ जो हम इस स्टोरी से सीख सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी भी अच्छी लगेगी, एंड आई विश कि जो भी लोग आप देख रहे हैं आप अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। और अब अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर कीजिएगा, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप ये स्टोरीज अपनी क्लासेस में शेयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट एंजॉय द स्टोरी एंड लर्न द लेसन्स of management and how to manage the life and how to smoothen the life. Thank you.